कल मैं नरेला में एक परिवार से मिला, पासवान फैमिली, एक दलित परिवार। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से इस सरकार से भी पूछना चाहता हूँ, और ये अपने आप को सो कॉल्ड दिल्ली का बेटा कहते हैं, उनसे भी पूछना चाहता हूँ। अपराधों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसमें छोटी बच्चियां जिनको रेप किया जाता है, बल्कि मार दिया जाता है, महिला उत्पीड़न, खुलेआम लूटपाट, चेन स्नैचिंग, ऐसी कितने ही वारदात हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि आए दिन दिल्ली के सड़कों पे क्या हो रहा है। ये 27/8/2021 की खबर है, ये मेरी खबर नहीं है, ये खबर मीडिया की है, नवभारत टाइम्स की है 27 तारीख की, जिसमें दिल्ली में बेलगाम हुई झपटमारी, लूट और गाड़ी की चोरियों की वारदात। एक न्यूज़पेपर की फिर खबर है 27/8 को ही, कहीं सुंघाया रुमाल, कहीं हालचाल पूछकर लूट। ये है दिल्ली की सच्चाई। एक पेपर ने लिखा है 28/8 की सूचना, चेन स्नैचिंग के लिए महिला के गले पर चाकू से वार, मौत सीसीटीवी कैमरा में हुई वारदात। ये है दिल्ली की सच्चाई। इंडियन एक्सप्रेस आज के ही पेपर में ये खबर है किस तरह से दिल्ली के अंदर बच्ची के साथ रेप कर दिया जाता है। ये आज की खबर है इंडियन एक्सप्रेस की। ये मैं अलग अलग पेपर्स की कुछ आपको क्लिपिंग दिखा रहा हूँ कि किस तरह से सुर्खियां बनी हुई हैं। दिल्ली सरकार की कामयाबी कहूँ, इमेज कहूँ, या दिल्ली की बर्बरता की मैं कहानी बताऊँ। 13 साल की एक दलित बच्ची को रेप करके मार दिया जाता है। ये एशियन एज की आज की खबर है, जो पिछले कई दिनों से लगातार पेपर में चल रही है। इसी तरह की हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर भी यही खबर है। ये खबरें कांग्रेस पार्टी ने प्लान नहीं की। ये खबरें पत्रकारिता के एक मजबूत स्तंभ ने दिल्ली की सरकार को, केजरीवाल को आईना दिखाने के लिए अपने पेपरों में जगह दी है कि ये दिल्ली की खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया आज की खबर। ऐसी ही कितनी प्रतिदिन दिल्ली की इमेज, आप अंदाजा लगा सकते हैं, इमेज बनाने वाली तस्वीरें उभर करके सामने आती हैं। दिल्ली के अंदर प्रतिदिन महिलाओं का उत्पीड़न होता है, बच्चियों के साथ रेप होता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी नदारद हैं। अपने आप को दिल्ली का बेटा कहने वाला व्यक्ति कांग्रेस के समय में निर्भया के हुए उस इशू को जिस तरह से इन्होंने एक राजनीतिक फायदे के लिए ना केवल उस पर आंदोलन किए, बल्कि अपनी बच्चियों को भविष्य में सुरक्षा देने के वादे किए, बड़ी बड़ी बातें की गई। आज अफसोस ये होता है कि जैसे मैंने कहा कि प्रतिदिन 6 बलात्कार दिल्ली में हो रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री साहब मौन हैं, चुप हैं। मैं एक और सवाल आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूं कि 6 मुकदमे, यदि 6 बलात्कार दिल्ली में हो रहे हैं, तो कितने मुकदमे समाचार पत्रों में आ रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न है। कितने लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंच रही है? ये बड़ा प्रश्न है। साथियों, ये भी कड़वा सच है कि कहीं कहीं से ये बात निकल के पत्रकारों तक पहुंचती है तो शायद वो खबर बन जाती है, उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंच पाती है। कितने ही ऐसे मसले हैं जिनकी शायद आवाज़ें नीचे ही दब के रह जाती हैं। और वो कौन लोग हैं? तो मजबूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, समाज के पिछड़े वर्ग हैं, जो शायद अन्याय को सहन करके चुप हो जाते हैं, अपने ऊपर इस अन्याय को सहन करते अपनी आवाज़ को शायद मार देते हैं। और यही कारण है साथियों, जब इन लोगों की आवाज़ कोई नहीं बनता है तो कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता माननीय राहुल गांधी, दिल्ली कैंट की उस घटना को हम भूल नहीं सकते। यदि राहुल जी वहाँ नहीं पहुँचते तो मुझे लगता है कि उस गरीब दलित वाल्मीकि, उस परिवार की आवाज़ शायद ये देश नहीं सुन पाता। त्रिलोकपुरी की 6 साल की बच्ची के साथ रेप होता है तो वहाँ पर हमारे ना केवल दिल्ली के नेता, मैं कि स्वयं, बल्कि हमारे राष्ट्रीय ऐसे डिपार्टमेंट के चेयरमैन, मुंबई के मिनिस्टर नितिन राव साहब पहुँच जाते हैं।
अभी जिस तरह से नरेला में घटना हुई, संगम विहार में घटना हुई, नई दिल्ली जिले में यहाँ पे कल एक घटना 4 साल की बच्ची के साथ हुई, आए दिन चलती हुई महिलाओं के साथ चेन स्नैचिंग, झपटमारी की घटना। कल के पेपर में एक महिला से बैंक से पैसे निकाल के लेके आ रही थी, जिस तरह से लूटपाट हुई, ये क्या दर्शाती? साथियों, मैं कहना चाहता हूं अपने इस मुख्यमंत्री से, जो दिल्ली को बेटा कहते थे अपने आप कि वाकई आपको विपासना के लिए जाना था, वाकई आपको कोई पश्चाताप करना था, तो आखिर इन बच्चों की, इन महिलाओं की, हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए आप क्यों इतना चिंतन नहीं करते?